फस्अलू अहल कुंतुम ला तालमून। तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नमाज के मुतालिक हमारे मसाइल चल रहे थे। इंशाअल्लाह वज़ू का तरीका जो है वो सीखेंगे। तयम्मुम गुस्ल वगैरह हमारा मुकम्मल हो चुका। वज़ू का तरीका शायद मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था, इसलिए हम इसकी ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाएंगे। मुख्तसरन इंशाअल्लाह अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। जो दोस्तों अहबाब नए हैं वो भी इसको समाअत फरमा लें। फिर मज़ीद अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पर्सनली इसको पूछ सकते हैं। वज़ू जो है वो जब हम शुरू करेंगे, आज वज़ू का मैं सारा प्रैक्टिकल अर्ज़ करूँगा, फिर फ़र्दन इसके जो मसाइल आएंगे वो इंशाअल्लाह आगे अर्ज़ करते रहेंगे। सबसे पहले हम वज़ू जब शुरू करें तो कोशिश करें कि ऐसे रुख पर बैठें कि हमारा चेहरा किबला रुख हो जाए, चेहरा किबला की जानिब हो जाए, इस तरह बैठा जाए। लेकिन इस बैठने में ये एहतियात की जाए कि जब हम कुल्ली करने लगें या थूक फेंकने लगें तो वो किबला की जानिब करके ना फेंकें, बल्कि रुख को दूसरी तरफ फेर कर फेंकें। कि किबला की तरफ थूक फेंकना, कुल्ली डालना ये बेअदबी है। बहरहाल किबला के रुख बैठेंगे, सबसे पहले मिसवाक करेंगे। मिसवाक करना वज़ू के अंदर दिन में एक मरतबा सुन्नत मुअक्किदा है बकौल फतावा रज़विया शरीफ। ठीक है जी, ये एक अलमिया है हमारा कि हम जो है वो हमारी जेबों में, अगर मैं पूछूं इस वक्त हम में से कितने लोगों की जेब में मिसवाक है तो शायद एक या दो हाथ खड़े हों। और ये अगर सवाल किया जाए कि किस किस के घर में मिसवाक रखी है जो बाकायदगी से इस्तेमाल करता है तो शायद 2-3 हाथ और हो जाएंगे। हमारी जेब में हमारा वॉलेट तो होगा, हमारी जेब में हमारा ATM रखने के लिए कार्ड तो मौजूद होगा, हमारी जेब में हमारा पेन मौजूद होगा, हमारा शनाख्ती कार्ड मौजूद होगा। नहीं मौजूद तो रसूलुल्लाह की प्यारी सुन्नत मौजूद नहीं। मेरे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की आदत ये थी कि वो अपने इमामे के इस पल्लू में, शिमला कह लें, पल्लू कह लें, इसके अंदर मिसवाक लगा के रखा करते थे। अपने सीने के साथ रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपने सीने के साथ लगा के रखा करते थे। हमारी दावत इस्लामी के प्यारे भाई वो अपनी जेब के अंदर एक अलग से खाना बनाते हैं मिसवाक रखने का, रसूलुल्लाह की सुन्नत से प्यार करने के लिए। लेकिन हम में से अक्सर इस सुन्नत से दूर है। वज़ू के अंदर ये एक मरतबा मिसवाक करना, पूरे दिन में एक मरतबा सुन्नत मुअक्किदा है, छोड़ेंगे गुनाह मिलेगा। और हम में से अक्सरियत इस सुन्नत को इस कदर भूल गए हैं कि शायद ही किसी को याद हो कि मिसवाक करना सुन्नत भी है। इसलिए इसकी तरफ तवज्जो करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करने से इस कदर प्यार था कि आपने जब सुबह आँख खोली है ना, जब सुबह उठे हैं तो सबसे पहला काम उठने के बाद जो आप करेंगे वो मिसवाक है। और रात को सोने में सबसे आखिरी काम जो करेंगे वो भी मिसवाक है। इस कदर प्यार है। अपनी बीमारी के आखिरी अय्याम के आखिरी लम्हात में भी आपने मिसवाक को नहीं छोड़ा, उस वक़्त भी आपने मिसवाक इस्तेमाल फरमाई। इतनी मोहब्बत है। और हम जितना उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं उतना ये सुन्नत को छोड़ बैठे हैं। और ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो पुरफितन दौर में मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करे, जो सुन्नत मिट रही हो, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और मेरे ख़्याल में, मेरा गुमान ये कहता है कि आजकल मिसवाक की सुन्नत मिटती जा रही है। अच्छे हमारे मुझ जैसे मजहबी कहलाने वाले उलमा हज़रातों के पास भी अगर हम देखेंगे तो मिसवाक नहीं होगी, मिसवाक इस्तेमाल नहीं करते। ब्रश इस्तेमाल करेंगे हम। ब्रश तो यार अंग्रेज़ की ईजाद है मेरे भाई, जो रसूलुल्लाह की ईजाद है उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते, उसको इस्तेमाल करें। सुन्नत से मोहब्बत भी बढ़ेगी, सुन्नत पर अमल भी। मैंने ऐसे कई हज़रात को देखा है जो बाकायदगी के साथ मिसवाक इस्तेमाल करते हैं, 70 साल की उम्र में भी उनके दांत सलामत होते हैं। सबसे बड़ी मिसाल इस दौर में
मौलाना इलियास कादरी साहब को, मेरे पीर मुर्शिद, आप उनको देखें, 74 साल उम्र होगी उनकी, एक दांत भी नहीं गिरा, एक दांत भी नहीं गिरा 74 साल की उम्र में। अब तक उनके सारे के सारे दांत सही सलामत है। क्यों? सारी ज़िंदगी मिसवाक को नहीं छोड़ा। तो इसलिए मिसवाक को अपनी ज़िंदगियों में लाजिम करें, कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके मिसवाक इस्तेमाल करें। बहरहाल वज़ू के अंदर सबसे पहले हम मिसवाक इस्तेमाल करेंगे। मिसवाक इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हम जो है वो इसके जो रेशे होते हैं उस पर अपना नीचे की तरफ अंगूठा रखेंगे, ये 3 उंगलियां ऊपर रखेंगे और 1 उंगली नीचे रखेंगे। इस तरीके से मिसवाक को पकड़ना ये सुन्नत है। मुट्ठी बंद करके मिसवाक को पकड़ना ये खिलाफ सुन्नत है और बाज़ जगह पर लिखा है कि इससे बीमारियां पैदा होने का ख़तरा भी रहता है। तो जो सुन्नत तरीका है, इस तरीके से मिसवाक को पकड़ा जाए। धोने, मिसवाक को धोइए, धोने के बाद ऊपर के दांतों में पहले इस्तेमाल कीजिए सीधी तरफ, फिर उल्टी तरफ ऊपर के दांत, फिर सीधी तरफ नीचे के दांत और फिर उल्टी तरफ नीचे के दांत, इनको इस्तेमाल कीजिए। एक दफ़ा जब मिसवाक पूरी हो जाए उसको दोबारा धो लिया जाए, फिर उसको इस्तेमाल किया जाए और फिर उसके रेशों का भी ख्याल रखा जाए। हम क्या करते हैं, हम शायद कई दिन तक उसके रेशे चेंज नहीं करते। रेशों की अपनी, मिसवाक के जो रेशे हैं उनके इस्तेमाल करने की भी अपनी एक लिमिट है। जैसे हम अपने घर का ब्रश इस्तेमाल करते हैं 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आप कहते हैं ये भी ख़राब हो गया, नया ले आओ। तो अब इसी तरह रेशे इस्तेमाल करने की भी अपनी एक लिमिट है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये महसूस किया है कि 1 दिन से ज़्यादा रेशे नहीं चलते। मिसवाक के जो नए रेशे आप निकालेंगे वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाते। आप 1 दिन में 1 बार कम से कम रेशों को चेंज कीजिए, आगे उसको काट दीजिए। अब काटने के बाद करना क्या है, फेंक दें हम? फेंकने नहीं है, उसको कोई अपने घर में एक शॉपर रख लीजिए, उसके अंदर डालिए, क्योंकि वो आला अदाए सुन्नत है। ये मिसवाक शरीफ क्या है, सुन्नत अदा करने का एक आला है ना। तो इस आले की हमने बेहुरमती नहीं करनी, इसको गंदी नाली में नहीं बहाना, बल्कि हमने जो रेशे इसके काटे वो शापर एक रखें। जब वो शापर भर जाए तो किसी कब्रिस्तान में, किसी पाक जगह पे दफन कर दें। ये जहाँ मुकद्दस औरात रखे जाते हैं वहाँ पर रखें कि ये भी एक मुकद्दस चीज़ है। आला वो आला है जिसके ज़रिए सुन्नत अदा की जाती है, तो इसको यूँ फेंका ना जाए। वो इतनी मिसवाक जो छोटा सा एक टुकड़ा बच जाता है और वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, पकड़ा नहीं जा सकता, उसको भी उसी शापर में जमा करते रहें और जब वो शापर भर जाए तो उसको किसी जगह पर दफन कर दीजिए। ऐसे फेंकिए नहीं। फतावा आलमगीरी में वो किताब जिसको 500 उलमाए किराम की ने मिलकर लिखा है और उस पर अपनी तस्दीक की मोहर लगाई है, उस किताब के अंदर लिखा है कि कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बेअदबी करेगा, तौहीन करेगा, वो काफिर हो जाएगा। तो हमने मिसवाक का अदब करना है, अदब के साथ उसको इस्तेमाल करना है, उसकी बेअदबी नहीं करनी। जब इस्तेमाल से फारिग हो जाएं तो अदब के साथ रखें और फिर नई मिसवाक इस्तेमाल कर लें। और जब एक मिसवाक ख़त्म होने वाली हो तो अगली मंगवा के रख लें। ऐसा ना हो कि मतलब हम वो ये सोचते रहें कि यार चलो अब कल लेंगे, परसों लेंगे और फिर ब्रश पे चढ़ जाएं। ऐसा ना करें। मिसवाक को अपनी ज़िंदगियों में लाजिम कर लें। मिसवाक जो है वो, इसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि मिसवाक मरते वक़्त हमें कलमा याद दिलाती है। मिसवाक के फ़वाइद में उलमाए किराम ने लिखा है कि जब आदमी का वक्त विसाल होता है तो जो मिसवाक का आदी होगा उसे मरते वक़्त कलमा नसीब होगा। हाफिज़ा मजबूत करती है, मैदा दुरुस्त रखती है, दांतों को जिला बख्शती है और इसके इतने बेशुमार फ़वाइद हैं। बहरहाल मिसवाक इस्तेमाल करेंगे। मिसवाक इस्तेमाल करने के बाद हम जो है वो हाथ धोएंगे, दोनों हाथ पहुँचों तक। ये जो कलाई का ये जो हिस्सा है इस तक दोनों हाथों को धोना है। फिर कुल्ली करनी है। कुल्ली कैसे करनी है, जैसे मैंने गुस्ल में तरीका अर्ज़ किया था कि वहाँ पर वो फ़र्ज़ थी, यहाँ पर वो सुन्नत है। उसी तरीके से हम कुल्ली करेंगे। फिर नाक में पानी भी उसी तरीके से चढ़ाएंगे। गरगरा भी करेंगे कि गरगरा करना सुन्नत है, रोज़े में नहीं, रोज़े के अलावा जो है वो वुज़ू के अंदर गरगरा करना सुन्नत है। ये इसको भी गरारा कहते हैं। गरारा लफ्ज़ नहीं होता, गरगरा होता है। लफ्ज़ क्या है उर्दू का जो सही तलफ़ुज़ है वो है गरगरा करना। गरगरा कीजिए। फिर उसके बाद हम चेहरा धोने का आता है। चेहरे की जो लंबाई और चौड़ाई है, जैसे मैंने तयम्मुम के टॉपिक पे अर्ज़ किया था कि जहाँ से आदतन आदमी के बाल उगते हैं, जिसके बाल बहुत पीछे से उगते हैं या जिसके बहुत आगे, तो उसका एतबार नहीं है। आदतन जितनी पेशानी एक आम आदमी की होती है वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, आप अपनी थोड़ी के नीचे अगर हाथ लगाएंगे तो कुछ हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ जाता हुआ थोड़ा एक गड़ा सा महसूस होगा। ये थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये जो सारा हिस्सा है ये चेहरा कहलाता है। इसके दरमियान में जो दाढ़ी के बाल आते हैं उन बालों को धोना भी ज़रूरी है। जहाँ अगर गोश्त
ज़्यादा नज़र आ रहा है, बाल कम है, ये जिसकी दाढ़ी नहीं है, ये दाढ़ी बहुत हल्की है, उसके लिए नीचे की खाल धोना भी ज़रूरी है वज़ू में। गुस्ल में तो वैसे ही ज़रूरी है ना, लेकिन वज़ू में उसकी खाल धोना भी ज़रूरी है। और जिसकी दाढ़ी घनी हो वो सिर्फ बाल धो ले, और जो चेहरे से लटक कर नीचे बाल आ जाते हैं उनमें खिलाल कर ले तो ये काफ़ी है, उनको पूरे धोएं ना भी वज़ू के अंदर तो हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद दोनों हाथ जो है वो कोनियों समेत धोने हैं। ये इसमें फ़राइज़ और सुनन मैं सारी अर्ज़ करता जा रहा हूँ। दोनों हाथ जो हैं वो कोनियों समेत धोने हैं। समेत का मतलब ये होता है कि कोनी की हड्डी से कुछ ऊपर तक धोना है। अगर हम इससे कोनी तक धोएंगे, या वो लोग जो इसको यूँ चुल्लू में पानी लेकर ऊपर डालते हैं उस तरीके से हाथ पूरा धुलता नहीं है। ये पूरा बाजू जो है ये सही तरीके से धोना कि इसका एक एक ज़र्रा धुल जाए। एक बाल बराबर भी जगह, बाल बराबर जगह कितनी होती है, इतनी जगह भी खुश्क ना रहे तब वज़ू मुकम्मल होगा, क्योंकि ये फ़राइज़ में से हिस्सा आता है। जितना हिस्से फ़राइज़ में से आते हैं उनको मुकम्मल धोना ये शर्त है। अगर उसमें से ज़रा भी हिस्सा रह गया तो वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। फिर उसके बाद दोनों बाजू को धोएंगे। अगर नल के नीचे रखा हुआ है तो जैसे मैंने गुस्ल में आज किया था कि एक ही दफ़ा हम उसको मल के धो लेंगे तो वो 3 दफ़ा धोने के कायम मकाम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो मसा करेंगे। मसा करने का तरीका ये है कि अमूमन इसमें हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं कि नल खोला, नल खोलने के बाद अब पहली गलती तो ये होती है कि नल खुला हुआ और हम मसा करने में लगे हुए हैं और वो नल से पानी ज़ाया हो रहा है, और पानी भी हम इतना खोलते हैं कि वो माशाल्लाह पूरा जनाब वो वज़ू खाने की वो लाट पूरी भरती हुई जा रही होती है। एक तो पानी कम खोले, नलके को कम खोला करें ताकि पानी कम इस्तेमाल हो, और साथ के हमारे जो लोग बैठे हुए हैं वो छींटों से भी महफूज रहे। क्योंकि जब हम चेहरा धो रहे होते हैं या बाजू नल के नीचे रख के धो रहे होते हैं और साथ वाले के कपड़े और उनकी टांगें और उनके जिस्म को भी साथ धो रहे होते हैं, तो वज़ू में अपने जिस्म को धोना है, अपने अज़ा को धोना है, साथ वालों को गुस्ल नहीं करवाना। तो इसलिए पानी हल्का खोलिए और फिर उसके बाद जो है वो मसा करने के लिए सीधे हाथ में पानी डालकर उल्टे हाथ से नल को बंद करके अब वो सीधे हाथ वाला पानी जो है वो उल्टे हाथ पे डाल दिया। टोपी पहनी है, इमामा पहना है, पहले से उतार लीजिए कि बाद में जब आप हाथ गीले करने के बाद इनको उतारेंगे तो मसा तो हो गया। मसा का मतलब है छूना, गीले हाथ से किसी को टच करना, तो टच तो आपने कर दिया इमामे को, तो वो तो मसा गया। तो इसलिए पहले से टोपी इमामा पहले से उतार लीजिए। जो हमारी ख़वातीन हैं वो अपना दुपट्टा पहले से उतार लें। फिर उसके बाद इन दोनों हाथों से मसा करने का तरीका ये है कि सीधा ये जो पूरी उंगलियां और हथेली है, शहादत की उंगली और अंगूठा छोड़कर दूसरी जो 3 उंगलियां हैं इन सब को मिलाकर अपने पूरे सर पर रखें और ये यूं घुमाते हुए पूरा पीछे गर्दन तक ले आएँ। पीछे जो गला है इस तक ले आएँ। गले का मसा नहीं करना लेकिन सिर्फ इस तक लेकर आना है। फिर उसके बाद जो है वो ये जो शहादत की 2 उंगलियां हैं इनसे कान के अंदर का मसा करेंगे। अंगूठे के जो सीधे वाला हिस्सा है इससे कान की पुश्त का मसा करेंगे। ये जो हमारे हाथ की पुश्त रह गई थी इन उंगलियों से हम अपनी इस गर्दन का मसा कर देंगे। इस आगे वाले गले का मसा करना, ये पूरे वज़ू का मसा करना ये मकरूह है, इसका मसा नहीं किया जाएगा। पूरे हाथों का मसा नहीं करना और ये आगे गले का मसा नहीं करना, सिर्फ पीछे वाले जो गर्दन का हिस्सा है उसका मसा करना है। फिर उसके बाद जो है वो पाँव धोने हैं। पाँव धोने में और चेहरा माथा धोने में और ये एहतियात रखनी है कि जिनके माथे पर नमाज का निशान होता है या पाँव में नमाज का निशान होता है या वैसे किसी की जो एड़ियाँ हैं वो सख्त हो जाती हैं, चल चल के खुरदरी सी हो जाती हैं, उसको मल मल के धोएं ताकि पानी सही अच्छे तरीके से बह जाए। अगर मल के नहीं धोएंगे स्पेशली सर्दियों में तो फिर वो पानी उसमें से बहेगा नहीं, और जब पानी बहेगा नहीं तो फिर वज़ू अदा नहीं होगा। इस तरीके से इन ख्याल के साथ इन चीज़ों का एहतियात करते हुए जब हम वज़ू करेंगे तो ये हमारा वज़ू जो है वो अच्छा कहलाएगा। हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अच्छे से वज़ू करे, सही तरीके से वज़ू करे, फिर 2 रकात नमाज खुशू और खुज़ू आज़ा की आजिज़ी के साथ, दिल की हाज़िरी के साथ, आज़ा की आजिज़ी के साथ और दिल की हाज़िरी के साथ जब वो 2 रकत अदा करेगा तो जब वो 2 रकत का सलाम फेरेगा तो वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। ये इतनी बड़ी फजीलत है, लेकिन वज़ू भी सही करना है और नमाज भी सही पढ़नी है। अल्लाह मुझे और आपको सही तरीके से वज़ू और नमाज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी।